रात का सन्नाटा, जलती हुई आग और चारों तरफ अंधेरा। ऐसे में एक डरावनी कहानी का मजा ही कुछ और है। अपने दोस्तों को पास बुला लो, क्योंकि यह कहानी एक ऐसी चीज के बारे में है जो अक्सर हमारे आसपास होती है, पर हम उसे देख नहीं पाते। अधूरा मुसाफिर करीब 10 साल पहले इसी जंगल के रास्ते से एक बस गुजर रही थी। भारी बारिश और धुंध की वजह से बस का संतुलन बिगड़ा और वह गहरी खाई में जा गिरी। उस हादसे में कई लोग मारे गए, लेकिन एक मुसाफिर ऐसा था जिसका शरीर कभी नहीं मिला। लिफ्ट मांगने वाला साया शहर से दो दोस्त समीर और राहुल इसी रास्ते से अपनी बाइक पर गुजर रहे थे। रात के करीब 2 बज रहे थे। अचानक सड़क के किनारे एक आदमी खड़ा दिखाई दिया। उसने फटे हुए पुराने कपड़े पहने थे और हाथ में एक छोटा सा सूटकेस था। समीर ने बाइक रोकी। उस आदमी ने धीमी आवाज में कहा, साहब, अगले मोड़ तक छोड़ देंगे? मेरी बस छूट गई है। समीर को उस पर तरस आ गया। उसने उसे पीछे बिठा लिया। राहुल दूसरी बाइक पर पीछे पीछे आ रहा था। ठंडा एहसास जैसे ही वह आदमी पीछे बैठा, समीर को अपनी पीठ पर एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई, जैसे किसी ने बर्फ की सिल्ली रख दी हो। उसने इग्नोर किया और बाइक चलाने लगा। कुछ दूर चलने के बाद समीर ने बात करने की कोशिश की। भाई साहब, आप इस सुनसान जगह पर क्या कर रहे थे? कोई जवाब नहीं आया। समीर ने शीशे मिरर में देखा तो उसके होश उड़ गए। पीछे की सीट खाली थी। उसने तुरंत ब्रेक मारा। पीछे आ रहे राहुल ने भी अपनी बाइक रोकी और चिल्लाया, क्या हुआ? अचानक ब्रेक क्यों मारा? समीर हकलाते हुए बोला, वो वो आदमी जो मेरे पीछे बैठा था वो गायब हो गया। असली डर राहुल का चेहरा सफेद पड़ गया। उसने कांपते हुए कहा, समीर, तू किस आदमी की बात कर रहा है? मैं पिछले 10 मिनट से तेरे पीछे ही बाइक चला रहा हूं। तेरी बाइक पर शुरू से कोई नहीं बैठा था। समीर के माथे पर पसीना आ गया। नहीं, मुझे उसका वजन महसूस हो रहा था। उसकी सांसें मेरे कान के पास सुनाई दे रही थीं। तभी समीर की नजर अपनी जैकेट पर पड़ी। उसकी पीठ पर कीचड़ और खून के सने हुए हाथों के निशान थे। और सबसे डरावनी बात, उसकी बाइक के हैंडल पर वही पुराना छोटा सूटकेस लटका हुआ था जो उस मुसाफिर के हाथ में था। समीर ने डरते डरते उस सूटकेस को खोला। उसके अंदर कोई सामान नहीं था, बस एक पुराना अखबार का टुकड़ा था जिसकी हेडलाइन थी, बस हादसे में लापता मुसाफिर की तलाश जारी। अखबार में जो फोटो छपी थी वो बिल्कुल उसी आदमी की थी जिसे समीर ने लिफ्ट दी थी। समीर और राहुल वहां से भागे, लेकिन आज भी जब कोई उस रास्ते से अकेले गुजरता है तो उसे अपनी पीठ पर एक ठंडी छुअन महसूस होती है और कानों में एक आवाज सुनाई देती है, साहब, क्या मेरी बस आ गई? कहानी सुनाने की टिप। जब आप आखिरी लाइन बोलें, साहब, क्या मेरी बस आ गई, तो अपनी आवाज को बहुत धीमा और भारी कर लें। इससे सुनने वालों की रूह कांप जाएगी।